Hello dear students, in this video we are going to discuss about the application of integration। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से आप मार्जिनल रेवेन्यू से टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। अब किसी फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, फिर आपको फंक्शन की तरफ जाना है तो आपको उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं। तो आपको टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। अगर आपको इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू, तो आपको क्या करना है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है आपके पास उसका इंटीग्रेशन करना है, उसको इंटीग्रेट करना है, उसको इंटीग्रेट करना है। तो उसके बाद आपका क्या आएगा, टोटल रेवेन्यू आएगा। ये मैंने आपको बताया कि रिवर्स प्रोसेस होता है। किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है टोटल रेवेन्यू का, ठीक है। तो उसके बाद फिर से आपको रिवर्स करके टोटल रेवेन्यू में जाना है, तो उसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास वो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमें क्या करना है कि के का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू को हम जीरो के इक्वल रख देते हैं। ओके, व्हेन आवर आउटपुट दैट इज़ क्यू इक्वल टू जीरो। जब आउटपुट जीरो है तो टोटल रेवेन्यू भी तो जीरो होगा, क्योंकि आउटपुट को ही तो सोल्ड आउट किया जाता है, सेल आउट किया जाता है, ठीक है। जब आउटपुट को सेल आउट किया जाता है उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। जब आउटपुट आपका जीरो है, दैट मीन्स कि आपका टोटल रेवेन्यू ऑल्सो विल बी जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे के कोई वैल्यू को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको अगर एवरेज रेवेन्यू, आप डिमांड का फंक्शन जो है एवरेज रेवेन्यू, या फिर आप इसको डिमांड फंक्शन जो बोलते हैं, इसको कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना है, टोटल रेवेन्यू है उसको आपको किससे, क्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। फिर आपके पास क्या आएगा, आपके पास जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, डिमांड फंक्शन बोलेंगे। तो देखो ये पूरा इंटायर प्रोसेस है हमारा, इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे नीचे करने वाले हैं। अब इसका मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, एग्जांपल से चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट एग्जांपल। इफ़ मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन इज़ एम आर इज़ इक्वल टू 8 माइनस 6 क्यू 2 क्यू स्क्वायर, डिटरमाइन द टोटल रेवेन्यू हमें डिटरमाइन करना है एंड डिमांड फंक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी हमारी, मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास गिवन है। तो मार्जिनल रेवेन्यू को मैं फिर भी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 माइनस 6 क्यू, ओके, माइनस 2 क्यू स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है। अब हमें इसका क्या करना है, हमें टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन करेंगे। किसका करेंगे, जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ओके। फिर हमारा क्या आएगा, टोटल रेवेन्यू आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, ओके। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ब्रैकेट में मैं ले रहा हूँ 8 माइनस 6 क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, ओके। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ डी क्यू प्लस के, जो कि कांस्टेंट होता है। जो भी इंडेफिनेट हमारे इंटीग्रेशन होगा उसको वहाँ पे हम के को लिखेंगे कि के का हमारे पास वैल्यू नहीं है, उसको हम अभी मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखिए, मैं सिंपल यहाँ पे जो पावर वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, जैसे एक्स एन है तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसी फॉर्मूलों का यूज करके मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। तो इसके करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 क्यू। देखिए जहाँ पे कांस्टेंट होता है, कोई भी कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो 8 क्यू बन जाता है। जैसे यहाँ पे 7 कांस्टेंट है तो ये 7 क्यू बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही किया मैंने, 8 को इंटीग्रेट किया था 8 क्यू आ गया, और 6 को करेंगे तो 6 क्यू, और इसका पावर 1 है तो 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, ओके। अपॉन में मैं 2 लिख दूँगा। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये 2 क्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 2 प्लस 1 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। देन नीचे भी पावर ए प्लस हो जाएंगी ये, तो ये आ जाएगा 3 आ गया, ओके। देन मैं यहाँ पे के लिख रहा हूँ, यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास आया फंक्शन, इसको मैं टोटल रेवेन्यू कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, इसको टोटल रेवेन्यू कह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, आप इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इसको। जैसे मैं 8 क्यू लिख रहा हूँ, माइनस ये 6 है तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 3 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। देन इसको 2 अपॉन, मैं इसको 3 लिख रहा हूँ, और ये क्यू क्यूब ऐसे लिख रहा हूँ, और प्लस के आ रहा हूँ,
ठीक है। तो ये मेरे पास क्या कौन सा वैल्यू आ गया, ये मेरे पास टोटल रेवेन्यू का वैल्यू आ गया। अब हमें के का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, फैन क्यू इक्वल टू ज़ीरो, जब आउटपुट ज़ीरो होता है तो टोटल रेवेन्यू भी तो ज़ीरो ही होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो टोटल रेवेन्यू की वैल्यू में ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 8 क्यूब में ज़ीरो माइनस 3, ये ज़ीरो स्क्वायर माइनस 2/3, और यहाँ पे भी 0 क्यूब आ जाएगा, और ये प्लस में इसको के कर रहा हूँ, ठीक है। इन सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास के का वैल्यू 0 आ रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास के का वैल्यू 0 है। तो टोटल रेवेन्यू को हम फिर से लिखेंगे, टोटल रेवेन्यू मेरे पास आएगा 8 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर माइनस 2/3 क्यू क्यूब। तो ये अब यहाँ पे के नहीं लिखेंगे, के को मैंने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया क्योंकि के का वैल्यू 0 आया है। ओके, तो यहाँ तक मेरा क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास टोटल रेवेन्यू का वैल्यू आ गया। तो मैंने टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, डिमांड फंक्शन को कैलकुलेट करना है। डिमांड फंक्शन को मैं पी से भी डिनोट करता हूँ, या ए आर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका किसके इक्वल होगा, ये टोटल रेवेन्यू को अगर आप आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो डिमांड फंक्शन आएगा। ओके, तो इसको हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे, तो ये है मेरा 8 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर, ओके, माइनस 2 क्यू क्यूब अपॉन 3 आ गया, ठीक है। मैंने वैसे ही लिखा। अब इसको क्या करना है, हम क्यू से डिवाइड कर देंगे। ओके, क्यू से डिवाइड करेंगे तो ये पी का वैल्यू आएगा हमारे पास 8 माइनस 3 क्यू माइनस 2/3, और ये क्यू स्क्वायर आ गया। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया डिमांड फंक्शन आ गया। ओके, ऊपर क्या आया था हमारे पास, टोटल रेवेन्यू आया था, और ये डिमांड फंक्शन आ गया। ओके, तो देखिए इतना मैंने सॉल्व कर लिया यहाँ पे। तो ये मेरा आंसर आ रहा है, डिमांड फंक्शन भी सॉल्व कर लिया, और मैंने टोटल रेवेन्यू फंक्शन भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो देखिए वंस अगेन आप इसको देख सकते हैं कि कैसे मैंने ये सारी चीज़ों को सॉल्व किया। बिल्कुल सिंपल तरीका है। ये किसका एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन। अब मैं वन मोर एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हमें जो है ये मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है। मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन इज 16 माइनस क्यू स्क्वायर है यहाँ पे। इसको कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज होता है। फिर हमें टोटल रेवेन्यू भी कैलकुलेट करना है, एवरेज रेवेन्यू भी करना है, और डिमांड फंक्शन भी करना है, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू और डिमांड फंक्शन एक ही बात हुई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज, टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना होता है जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू को हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इक्वल टू, इसको मैं 16 कर देता हूँ। इसको सॉल्यूशन करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये x का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, +-4 आ रहा है, ठीक है। देखिए इसको सिंपल तरीके से भी आप ऐसे कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर, या आप इसको 4 स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये क्या बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन रहा है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 4, और ये आ जाएगा x प्लस 4, ठीक है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो एक बार x का वैल्यू 4 आएगा, और एक बार x का वैल्यू -4 आएगा। तो माइनस वाली वैल्यू को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि आउटपुट नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को 4 ही रखेंगे, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे ये मैक्सिमाइज हो रहा है नहीं आ रहा, तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन भी देखेंगे। तो मार्जिनल रेवेन्यू को वंस अगेन आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इस मार्जिनल रेवेन्यू को एक बार आप डिफरेंशिएट करते हैं फिर से। तो ये क्या आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है -2x आ रहा है। x की जगह आप किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप 4 का वैल्यू करेंगे, तो ये आ जाएगा -8। तो ये लेस देन क्या है, 0 है। तो इट मीन्स कि हमारा मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम है वो हमने करेक्टली एस्टिमेट यहाँ पे कर ली है, ठीक है। अब हमें देखना है कि मैक्सिमम रेवेन्यू कहाँ होगा। मैक्सिमम रेवेन्यू वहाँ होगा जहाँ पे हमें टोटल रेवेन्यू मिलेगा। तो टोटल रेवेन्यू कैसे मिलेगा, मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू का हम इंटीग्रेशन करेंगे, और 0
और 4 के बीच में आउटपुट को रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आउटपुट हमारा 4 है, 4 पे हमारा आउटपुट मैक्सिमाइज हो रहा है, सॉरी रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है, तो हमें 4 तक जाना है, ठीक है। तो मैं 16 माइनस ये एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 4 यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट है जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारा आउटपुट मैक्सिमाइज होता है। इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सा पावर वाला फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे 16 जो है कांस्टेंट है तो 16x हो जाएगा, ठीक है। आगे एक्स स्क्वायर है तो ये n+1 अपॉन n+1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x3 अपॉन ये नीचे 3 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक कर लिया, और 0 और 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 देखो 0 है तो हर जगह 0 पुट करेंगे तो इंटायर ये 0 बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 16 टाइम ये 4 आ जाएगा, माइनस ये 4 आ जाएगा, इसको मैं क्यूब कर लेता हूँ और ये अपॉन 3 कर लेता हूँ, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ये 0 या इंटायर पॉइंट जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप ये देखिए, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 128/3, ठीक है। तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, टोटल रेवेन्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के बाद अब हमें क्या करना है, तो हमें देखना है कि टोटल रेवेन्यू का जो हमारे पास पूरा फंक्शन है कांस्टेंट के साथ, उसको देखेंगे हम, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा, ठीक है, टोटल रेवेन्यू को हमें देखना है। तो देखिए इस टोटल रेवेन्यू का जैसे मैंने पहले किया था एज इट इज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये आ रहा है मेरा 16 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसको मैं dx लिख रहा हूँ प्लस c, क्योंकि मैंने कांस्टेंट नहीं किया था अभी, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं किया तो क्योंकि मुझे मैक्सिमम रेवेन्यू का वैल्यू निकालना था। तो ये आ जाएगा 16x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस, ओके, जब हमारा क्यू 0 है तो हमारा टोटल रेवेन्यू भी 0 होगा क्योंकि आउटपुट 0 है, ठीक है। तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटायर वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। इट मीन्स कि हमारा जो C जो है वो भी 0 है, ठीक है। इसको आपको कंफ्यूज हो रही है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे जैसे टोटल रेवेन्यू 0 है और आउटपुट भी 0 है तो मैं इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 0 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, यहाँ 3 लिख रहा हूँ, C लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सारा 0 माइनस 0 प्लस C हो गया, तो क्या हो गया, C इज इक्वल टू 0 आ गया। तो C का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, तो इसलिए हमने C को एलिमिनेट कर दिया, 0 है तो हम इसको नहीं लिखने वाले, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या बन रहा है इस केस में, ये वैसा ही बन रहा है जो पहले हमने कैलकुलेट किया है, ये 16x, ये एक्स क्यूब और ये 3 बन रहा है, ठीक है। अब हमें पॉइंट क्या कैलकुलेट करना था, थर्ड में हमें कैलकुलेट करना था डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू है हमारे पास, उसको आप x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको अगर आप x से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16x माइनस ये एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है, और इसको अपॉन में कर देंगे, यहाँ x कर देंगे तो ये क्या रह जाएगा हमारे पास, ये 16 रह जाएगा, ठीक है, और ये माइनस एक x यहाँ से चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा, ये वाला ये डिमांड फंक्शन आ गया, ओके। डिमांड फंक्शन क्या हो गया, P इज़ इक्वल टू AR, ये एक ही चीज़ें होती हैं, तो इनको मैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये मेरा एवरेज रेवेन्यू या डिमांड फंक्शन को भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। ओके दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीका है, कहीं कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल जो प्रोसीजर है इसका उसको फॉलो करना है, आपका रिजल्ट एक्यूरेट आएगा ही आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।